ठीक है, जय मसीह एक बार फिर से सभी को। और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं आपके बीच गलतियों की पत्री 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसका विषय लेक्शनरी में दिया है केवल मसीह के क्रूस पर गर्व करना, घमंड करना। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण सताया न जाए। क्योंकि खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर की इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा के साथ रहे। आमीन। तो आज का जो हमारा विषय क्या है, मसीह के क्रूस पर घमंड करना। और उसको थोड़ा सा मैंने उसका विषय को परिवर्तन करते हुए मैंने आज का विषय रखा है, हमें किस निशान या चिन्ह पर घमंड करना चाहिए। इसी विषय को थोड़ा सा मैंने और भी अच्छा प्रकार से समझाने के लिए, ये भी है, ये समझ अच्छा समझाया है लेक्शनरी में भी, लेकिन और भी थोड़ा सा विषय को जोड़ देने के लिए मैंने अपने तरफ से एक विषय रखा है, हमें किस निशान व चिन्ह पर घमंड करने चाहिए। आज का ये वचन का विषय है। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्र है, गलतियों का पत्र। मनुष्य जो स्वभाव से पापी है कैसे परमेश्वर के पास जो स्वभाव से पवित्र है आ सकते हैं। पौलुस यहाँ बताता है कि इसके लिए एक ही रास्ता है, अर्थात उस उद्धार को स्वीकार करो जो परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कैसे एक मनुष्य जो स्वभाव से पापी है। आज सुबह भजन संहिता 51 हम लोग, हमारा फैमिली डिवोशन में 5:30 बजे हम लोग 51 भजन संहिता हम लोगों ने पाठ किया। वहां पर दाऊद कहता है, मैं पाप में ही मां के गर्भ में पड़ा। मनुष्य संसार में आके पापी नहीं हुआ है, वो स्वभाव से ही पापी है। तो ये मनुष्य जो स्वभाव से पापी है ना, जो मनुष्य स्वभाव से पापी है, वो स्वभाव से पापी मनुष्य परमेश्वर के पास जो स्वभाव से पवित्र है, वो पवित्र बाद में हुआ ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग संसार में आके पापी नहीं हुए हैं, पापी मां के गर्भ में से ही हम लोग पापी हैं, उसी प्रकार से पवित्र परमेश्वर पवित्र बना नहीं है, वो कहीं जाके बना नहीं है, लेकिन वो स्वभाव से ही पवित्र है। तो पापी मनुष्य, पापी स्वभाव से भरा हुआ मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास में कैसे पहुंच सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे उसके उपस्थिति में वो पहुंच सकता है। इस विषय को इस पत्री में पौल ने बताया। क्या बताया? एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने अनुग्रह करके यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में, है ना, जो काम किया है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान जीवन कार्य में, बलिदान में, क्रूस पर जो बलिदान हुआ, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता बोल के तुम स्वीकार करोगे, मसीह में उपलब्ध कराया है परमेश्वर ने। जब उसको तुम स्वीकार करोगे तब मनुष्य जात उद्धार पाता है, तब मनुष्य जात उद्धार मुक्ति पाता है, पाप का क्षमा पाता है, जब वो यीशु को स्वीकार करता है। लेकिन जब गलतियों की मंडली में जब दूसरे लोग भी थे, जब वे लोग यीशु को विश्वास किया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद में यहूदी लोग आके क्या बोलने लगे?
उस अन्य जाति जो लोग यहूदी नहीं है, वो अन्य जाति लोग जब यीशु को विश्वास करने के बाद में वो लोग क्या किया, प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद में प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में शामिल हुआ और कई सारे बाइबल के सिखाए हुए बात को, प्रभु यीशु के सिखाए हुए बात को, पौलुस के सिखाए हुए बात को, याकूब पत्रोस चेलों ने सिखाए हुए बात को जब वो लोग करने लगे तो यहूदी लोग आके क्या बोला, आप लोग तो गलती कर रहा है। वो लोग क्या बोला, सिर्फ यीशु को विश्वास करने से होने वाला नहीं है, आप लोग को व्यवस्था भी पालन करना पड़ेगा, आप लोग को व्यवस्था भी मानना पड़ेगा। मूसा ने जो व्यवस्था दिया है, मूसा ने जो नियम दिया है, मूसा ने जो रीत दिया है, विधि दिया है, उसको भी आपको मानना पड़ेगा, तभी आप लोग उद्धार पाएगा बोल के यहूदी लोग आके उन लोग को अपने मत में लेने के लिए क्या किया, वो लोग को सिखाने के लिए शुरू किया। तो पावल को जब पता चला तो पावल ने क्या महसूस किया, अरे मेरा इतना परिश्रम करके शिक्षा मैंने दिया है, इतना परिश्रम करके, इतना मेहनत करके उनके पास में जा जाके मैंने जो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इस बात की शिक्षा मैंने जो दिया है वो तो बर्बाद होने वाला है, वो तो बर्बाद होने वाला है। तो जब उन्होंने ये महसूस किया तब उसने इस गलती को पत्र को लिखा। शुरू से ही कैसे एक पापी स्वभाव से भरा हुआ मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास में पहुंच सकता है, वो सिर्फ यीशु के द्वारा, यीशु में विश्वास करने के द्वारा, व्यवस्था को पालन करके, रीति विधि को पालन करके कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता। इस बात को इस पत्री में उन्होंने विस्तार सहित बताया है ना। और यहां पर क्या लिखा है, उन्होंने 6 अध्याय में एक दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार, एक दूसरे के साथ में वास्तव में हमारा कैसा होना चाहिए वो बातों को बताते बताते 10 पद में क्या कहता है, आज हम लोगों ने पाठ किया, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी के साथ में। लेकिन ये यहूदी लोग क्या कर रहे थे, वे लोग तो बुराई कर रहे थे, वे लोग भलाई नहीं कर रहे थे, वो लोग तो बुराई करके दूसरे जो पहले से ही जो विश्वास में अच्छा हो रहे थे उसको क्या किया, उन लोगों ने ऐसा शिक्षा देना आरंभ किया, वे लोग एक गलत राह पर चले गए। ये लोग भलाई नहीं कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। तो यहां पर नीचे क्या कहता है 11 पद में, इसलिए भाइयों देखो मैं तुमको बड़े बड़े अक्षर से लिखता हूं। अब यहां पर बड़े बड़े अक्षर का मतलब है, कई लोग बोलते हैं कि कई विश्वासी लोग, कई विद्वान लोग विश्वास करता है कि पावल का आंख का बीमार था, पावल का आंख का बीमार होने के कारण उन्होंने क्या किया, गलती के पत्र 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय का 10 पद तक किसी दूसरे ने लिखा बोलता है। वो लोग का विचार में, वो लोग का सोच में गलती का पत्र 1 अध्याय से लेकर 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद तक किसी दूसरे ने लिखा बोलता है। लेकिन जब 11 पद में आया तो उन्होंने उसके हाथ से वो लिया बोलता है, वो चिट्ठी जो कोई दूसरा लिख रहा था तो लेके, उसका तो आंख का बीमार है, वो तो अच्छा से नहीं दिखता था उसका, ऐसा कहता है। तो उन्होंने क्या किया, खुद भी अच्छा से देखने के लिए उस पत्र को क्या बड़े बड़े अक्षर में उन्होंने लिखने के लिए आरंभ किया। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं बोल के ये 11 पद से लेकर 18 पद तक पावल ने अपने हाथों से लिखा बोल के कई विद्वान लोग, बाइबल का विद्वान लोग बोलता है। लेकिन आज यहां पर हमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात को हम लोग एक दो विषय उसको हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। जब हम लोग, हमारा बाइबल अभी यहां है ना, बाइबल में अबे यूं तो लोग खाली हाथ उठाओ, तुम लोग का कितना का बाइबल में तुम लोग अंडरलाइन करता है, हाथ उठाओ तो देखिएगा। जब बाइबल जब मिलता है ना, जैसे कोई वचन प्रचार कर रहा है तो पेन से दागी लगाता है ना, कोई तो क्या करता है बाइबल में रंग भी लगाता है। क्यों लगाता है, क्यों लगाता है, क्यों? बोलो 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 बच्चों बोलो, क्यों लगाया है?
क्यों क्यों अंडरलाइन करता है? ताकि आशीषले भने एउटा बात त्यो पनि हो, ताकि हमको याद रहे। और हम लोग वचन में सारा बाइबल में दाग लगाता है क्या? दाग नहीं लगाता है। जो विशेष मुख्य मुख्य बात है, आपको लगता है कि यहाँ ये बहुत मुख्य पद है, तो हम लोग उसको दाग लगाते हैं, है ना। आपका हाथ में लिटर्जी है ना, लिटर्जी में देखो वहाँ पर याजक और मंडली लिखा है ना। मंडली कलीसिया के लिखे, क्या लिखा है? मंडली, याजक, मंडली, वो थोड़ा मोटा में लिखा है कि नहीं लिखा है? याजक क्या लिखा है? याजक थोड़ा मोटा काला में लिखा है, फिर पतला से फिर पतला लिखा है ना, वो पतला सब में। फिर जब मंडली के बाद फिर मंडली, फिर काला वर्ड दिया है। फिर कभी कभी क्या है वहाँ पर मध्यस्थ की प्रार्थना, बड़ा अक्षर में काला लिखा है कि नहीं है? वो क्या है? वो पढ़ने वालों को झट से देखे, पढ़ने वालों गलती ना करे, ये एक किसका किसका भाग है वो स्पष्ट देखे बोल के वो दिया है कि नहीं। आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त कई जगह पर ब्रैकेट में तिरछा करके लिखा होता है, हाँ, फिल इन कैपिटल लेटर्स, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। आप लोग तो बहुत फॉर्म भरता है ना रंजन भाई, होता है ना। जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर, ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिलअप करते हैं, को किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप करते हैं, सब एक ही प्रकार का होता है? नहीं होता है। वहाँ पर कोई जगह ब्रैकेट में होता है तो वहाँ पर तिरछा लिखा होता है और काला अक्षर से लिखा होता है, ब्लॉक लेटर से आप फिलअप करें, इसका मतलब कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से भर्ती करें, इसका मतलब क्या है? स्पष्ट वहाँ पर नज़र जाएगा कि यहाँ पर क्या, ओह इधर में तो स्मॉल लेटर नहीं परंतु पूरा कैपिटल, सब कैपिटल में भरना पड़ेगा, वो पूरा स्पष्ट देखे। तो ये सब हमारे फॉर्म में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं हमको दिखाई देता है। कई सारे जगह में तो कलर होता है, किसी चीज़ को जोड़ देने के लिए, किसी चीज़ को जोड़ देने के लिए, है ना, वैसा करता है कि ताकि क्या है उसमें ध्यान जाए, वो मुख्य होता है। वो कैपिटल लेटर में भर्ती कीजिए बोल के काला में, और सब तो साधारण होता है, लेकिन वो क्या ब्रैकेट में कैपिटल में भर्ती कीजिए, वो पूरा काला में और तिरछा प्रकार से लिखा होता है। कई जगह तो कलर भी होता है और झट से आंख जाता है, ओह यहाँ तो कैपिटल में भरना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार का वो क्या है, जोड़ देने के लिए वो लोगों को झट से दिखाई दे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को दिखाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर मोटा अक्षर से कलर लगा के अंडरलाइन करके वो फॉर्म दिखाना पड़ता हमको। बाइबल में होता है, हम लिटर्जी में हैं, कई सारे जगह। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से हम पौलुस की इस बात को समझ सकते हैं। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षर में तुमको लिखा है। इसका मतलब है कि अब ये जो पौलुस ने जो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, हमको इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि ये जो भाग कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है हम विश्वासी के लिए। ये खंड को समझना गलती का पत्र का अंतिम भाग जो है 12 से लेकर 18 पद तक जो बात लिखा है पौल ने अपने हाथ से बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे फॉर्म में कोई बड़े अक्षर कोई काला अक्षर होता है तो एक मुख्य बात कह के वहाँ पर उसका बताने का मतलब होता है, लिखने का मतलब होता है। उसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर देखो मैंने बड़े बड़े अक्षर से तुमको लिख दिया है, इसका मतलब हमको समझना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो है आज हमारे कलीसिया में भी बहुत इसका ये जो अन्य जाति विश्वासी के लिए जो यहूदी लोगों ने जो काम किया था, जो बुराई की थी, जो बुराइयां उनके जीवन में आई थी, जो 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 न करना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो आया था। आज हमारे कलीसियाओं में, वर्तमान इस कलीसियाओं में भी आज भी हो रहा है। तो थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा हमको इस विषय में सोचना भी पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े अक्षर में लिख के पौल उन विश्वासियों को क्या बताना चाहता है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं नीचे से, तो यहाँ पर लगभग हमको 3 निशान के विषय में बताया गया है। 3 निशान। तो आज का मेरा विषय क्या है, हमें किस निशान पर, किस चिन्ह पर हमें घमंड करना चाहिए, किस निशान पर, किस चिन्ह पर घमंड करना चाहिए।
तो पहली जो बात है यहां पर हमको क्या दिखाई देता है, पहला यहां पर 6 अध्याय का जब हम लोग 12 और 13 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर मैं आपको खुल के बता नहीं सकता, यहां पर एक शारीरिक चिन्ह के विषय में बताया गया है। जो शारीरिक चिन्ह यहूदी लोग अन्य जाति से यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए उनको क्या फोर्सफुली, जबरदस्ती वो शरीर में वो चिन्ह बनाने के लिए वो लोग बोल रहा था। क्या बोल रहा था? आपको मूसा के द्वारा जो हमारे अब्राहम पिता के जिंदगी उसके द्वारा जो शुरुआत हुआ था, वो चीज आपका शरीर में वो चिन्ह आपको बनाना है, तभी आप उद्धार पाएगा। ये बात को वो लोग बता रहा था। शारीरिक चिन्ह जो एक रीत, एक परंपरा, एक विधि था। ये क्या है? बाइबल पढ़ने वाले बाद में आप घर में जाके पढ़ सकता है। तो वो है, आप जब उत्पत्ति के पुस्तक 17वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक, उत्पत्ति के पुस्तक 17वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक जब पढ़िएगा तो परमेश्वर ने वहां पर क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, मैं तुमको आशीष दूंगा, तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी आशीष के भागीदार होगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा, उन लोग का परमेश्वर मैं हूं और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, तुम्हारे लिए हमेशा आशीष के कारण मैं बनूंगा, तुम्हारे वंश के लिए। इस प्रकार से कई सारे प्रतिज्ञा, और उस वक्त से तुम्हारा नाम भी अब अब्राहम होगा। इस प्रकार से कई सारे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। यहां उत्पत्ति के पुस्तक 17वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने बहुत सारे प्रतिज्ञा, मैं आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, आप घर में पढ़िए, बहुत सारे प्रतिज्ञा, वादा, प्रॉमिस परमेश्वर ने किसके साथ किया? अब्राहम के साथ। अब्राहम, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तुम्हारी पीढ़ी के लिए ये दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ये दूंगा, तुम्हारे जीवन के लिए ये दूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम मेरा प्रजा होंगे, तुम्हारे लोग मेरी प्रजा होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ में किया था परमेश्वर ने। तब परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने ये सारी प्रतिज्ञा जो तुमसे की है, ये बात सच है, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी क्या बोले, बच्चे हो, संतान हो, मेरा आशीष का जो बातें हैं वो तुम्हारे लिए है। इस बात का पुष्टिकरण के लिए ये बात मैंने तुमसे किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है बोल के, इस बात को पक्का रखने के लिए तुम्हें एक शरीर में एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। और वो चिन्ह अब्राहम ने पहले वहां पर बनाया, और वही चिन्ह क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आज भी लोग करते हैं, और होते यीशु के जमाने में भी, यीशु के समय में वो चिन्ह बनाया करता था यहूदी, आज भी बनाते हैं। और वो चिन्ह क्यों बनाते हैं? हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रजा है, सिर्फ हम लोग ही परमेश्वर के आशीष के भागीदार है, सिर्फ हम लोग ही परमेश्वर के संतान है, सिर्फ हम लोग ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के आशीष पाने का लायक सिर्फ हम ही है इस पृथ्वी में। ऐसा वो लोग दिखाने के लिए भी इस चिन्ह को बनाया करता था। और यहां पर क्या बोलता है? वो बोलता है यहां पर आके अन्य जाति विश्वासी को क्या बोलता है? अभी आप लोग भी ये चिन्ह बनाना पड़ेगा। किस लिए? क्यों वो लोग ये चिन्ह बनाने के लिए बोलता था? यहां पर 2 कारण बताया गया है, 12 पद और 13 पद। केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। दूसरा कारण 13 पद में, तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। वो लोग इस चिन्ह को क्यों बनाने के लिए बोल रहा था? उसका पहला कारण ताकि सताव से बच सके, सतावट से बच सके, और दूसरा बात घमंड कर सके। ये 2 बातें है ना। तो देखिए आज ये जो विषय है हमारे लिए कैसे संदर्भित है, कैसे आज हमारे लिए ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े अक्षरों में पौल ने लिखा। आज हम लोग भले ही यहूदी नहीं है, हम भी अन्य जाति से हम प्रभु यीशु को विश्वास किया हम लोगों ने, है ना, लेकिन आज कलीसियाओं में आज भी ऐसा होता है।
कई सारे लोग आज भी, कई विश्वासी लोग हैं, कई सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो आके विश्वासियों को ऐसे बोलते हैं, है ना। सतावट का बात जो है, सिर्फ मारने पीटने से सतावट नहीं होता है, वचन से भी सताया जाता है, धमकी दे के सताया जाता है, मजाक में उड़ा के सताया जाता है, मारपीट करके सताया जा सकता है, समाज से बहिष्कार करके सताया जा सकता है, दुख तकलीफ के समय में गांव समाज में अकेले बना के सताया जा सकता है। तो यहां पर यहूदी ने इनको क्या बोला, अगर तुमको सतावट से बचना है तो तुम्हें यह चिन्ह अपने शरीर में बनाना पड़ेगा। आज कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, आज भी हमारे कलीसिया में इस प्रकार के सतावट से बचने के लिए, और घमंड, बिना काम का घमंड, बाइबल में लिखा है फिलिप्पी का पत्री, अगर आप 2 अध्याय का 3 पद में पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है व्यर्थ का घमंड, नेपाली बाइबल में फोस्रो घमंड। लेकिन आज भी हम लोग विश्वासी होने के बाद में भी हम लोग आज भी गलती करते हैं। हमारी कलीसिया में उस समय में उन विश्वासी ने गलती किया और हम लोग आज गलती करते हैं। हम लोग विश्वासी तो हो गए, लेकिन आज भी कई सारे बंधनों में आज हम लोग पड़े हुए हैं। इस पत्री का मुख्य पद, की वर्ड बोलता है, मुख्य पद हुआ है 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अथवा स्त्री में इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। ये मुख्य पद है इस पत्री का। आज हमारे कलीसियाओं में लोग ऐसे कभी कभी ऐसे कहते हैं, अरे आप चर्च में जाता है, चर्च में जाओ ना, लेकिन थोड़ा ये करो, ये करने से क्या होगा है? थोड़े तुमको कौन देखेगा, तुम ये करोगे तो तुम क्या करेगा, तुम आज थोड़ा सा ये करो तो गांव के लोग भी तुम्हारे घर में आएगा, हाँ, तुम लोग का घर का पानी पिएगा, तुम्हारा शादी विवाह में आएगा, समाज में तुमको एक मिला के रखेगा। तो थोड़ा से करने से क्या होगा, बाइबल अपमान होगा क्या, यीशु का अपमान होगा, बोल के ऐसे कहने वाले लोग समाज में होंगे। और वो जो परंपरा है, ये परंपरा आज सिर्फ मजबूरी में नहीं, लोग घमंड के लिए भी करते हैं। कई सारे लोग ऐसी लोगों से, इस प्रकार के लोग से जो आपको गलत राह पर आपको ले जाना चाहता है, आपको बच के रहना है। हमारा एक जगह में मीटिंग, एक जगह सेवा चल रहा था, तो वो बहुत अच्छा नेपाली समझता है, वो बहुत अच्छा नेपाली भी समझता है और नेपाली भी बोलता है वो। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि वहां पर आदिवासी गीत नहीं गाया गया। किस लिए निकला? क्योंकि वहां पर नेपाली गीत गाया गया और हिंदी गीत गाया गया और नेपाली में प्रचार किया गया, इसलिए वो निकल गया। उसका चेहरा बहुत अंधेरा। मैंने बाहर जब सेवा खत्म हुआ बोला, फादर जी आप क्यों बाहर निकले? खाली नेपाली में प्रचार करता है, एक भी सादरी गीत नहीं गाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो व्यक्ति जातिवाद है। क्या है? बोले, तो जोर से बोले, क्या है? जातिवाद है। होशियार। इस प्रकार का जातिवाद हमारे जिंदगी में ना आने पाए, नहीं तो हमारा प्रभु का परिश्रम, हमारे चर्च का परिश्रम, प्रभु की शिक्षा बर्बाद हो जाएगा। आज भी ऐसे लोग समाज में हैं, आज भी ऐसे पास्टर लोग समाज में हैं, आज भी ऐसे गुरु लोग समाज में हैं जो बिना काम का परंपरा में ले जाना चाहता है ताकि लोगों को मजाक से बचे। चर्च में ऐसे कोई नेपाली गीत नहीं गाता है, गुस्सा हो जाता है, कोई सादरी गीत नहीं गाता है, गुस्सा हो जाता है, उनके लिए सादरे में ही प्रचार करना पड़ता है, उनके लिए सादरे में ही बोलना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, हमारे विशेष करके हमारे डूअर्स में। छोटी छोटी बात जो हमारे लिए आगे जो हमने किया था वो हमको करना पड़ता है, करवाता है लोग। इस बात को अच्छा से समझना है। ये जातिवाद हमारे जिंदगी में, हमारी कलीसिया में कभी भी आने ना पाए। आज छोटी छोटी बात जो हमारे समाज में होता है वो चीज हमारे विश्वासी को करते हुए दिखाई देता है, यहां का नहीं, कई जगह पर।
कई जगह पर छोटी छोटी बातें जो हम लोग छोड़ के आए हैं, है ना। अब मैं आपको बताने से अभी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं आपको पता है वो आप लोग क्या पहले करते थे, लेकिन आज वो दोबारा कई सारे कलीसियाओं में उसको अपनाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कलीसिया में ये नहीं हो बोल के मैं बता रहा हूँ, कई सारे कलीसिया में ऑलरेडी वो चर्च में आ चुका है, जो पहले उन्होंने छोड़ दिया था वो घर में करते हैं, घर में करते हैं। जैसे कोई जंगल में गया या कुछ लग गया तो विश्वासी क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त में कोई दूसरा करता है। एक बार मैं एक चर्च में गया तो उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया अगर कुछ कुछ रीति भी अविधि से नहीं करेंगे तो हमारा समाज तुम्हारे घर में नहीं आएगा। ये सब उन्होंने किया। मुझे इतना बुरा लगा, जहां पर मुझे प्रचार करके मुझे सिखाना चाहिए था, मुझे प्रभु की बातें बताना चाहिए था, एक विश्वासी घर में सिर्फ इसलिए किसी ने बोल दिया कि अगर तुम इस प्रकार से नहीं करोगे हम लोग नहीं आएंगे, तो उस निंदा से बचने के लिए, उस प्रकार के सताव से बचने के लिए, उस प्रकार के मजाक से बचने के लिए उन्होंने वो कार्य किया। उस परिवार, उस घर के बड़े बेटे ने, जो कि विश्वासी है। इस प्रकार की कई सारी बातें हमारे कलीसिया में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। भविष्य में कभी इस प्रकार की बातें कह के भड़काने वाले, इस प्रकार के बात कह के, छोटी छोटी बात, मैं आपको उदाहरण खाली दिया। यहां यही तो कर रहा है यहूदी लोग। क्या बोल रहे हैं? आपको वो परंपरा भी मानना पड़ेगा, आपको वो परंपरा भी मानना पड़ेगा, तभी आप उद्धार पाएगा। लेकिन वो बात दूसरा था। क्या था? पहला था, उनको क्या बोल रहा था? अगर तुमको गांव में रहना है, अगर तुमको समाज में रहना है, अगर तुम चाहते हो कि समाज तुमका अपमान न करे, समाज तुमको न सताए, समाज तुम्हारा मजाक न उड़ाए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको शरीर में चिन्ह बनाना पड़ेगा। और वो चिन्ह में वो लोग घमंड करते थे। नहीं है, हम एक मसीह समाज है। इस प्रकार की बातें जिसमें हम लोग घमंड करते हैं, हम लोग घमंड करते हैं, और हम ये जाति, हम वो जाति, हम बड़ा जाति, हम ये वो करके हम लोग घमंड करते हैं। कई सारा है ना, हम अपनी बातों में घमंड करते हैं। तो यहां पर क्या बताता है? पौलुस बताता है ये तुम में नहीं होनी चाहिए। इस शब्द को मैं बड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा हूं तुमको, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। एक समय में था वो सारी बातें। इस प्रकार की बातें अगर होती है तो क्या करना है? उसको आने नहीं देना है। नीचे कहता है, दूसरा निशान के विषय बताता है, इसके बदले तो आपको क्रूस में आपको घमंड करना चाहिए। हमारा घमंड का कारण तो क्रूस होना चाहिए, न कि हमारी भाषा, न कि हमारी जाति, न कि हमारी परंपरा, न कि हमारा रीत, न हम क्या बोलता है कल्चर भी है, कल्चर में भी कल्चर अच्छा बात है, लेकिन घमंड की बात जब आता है, प्रियो, इस प्रकार की बात जो है ना हमारे जिंदगी में हमको पता भी नहीं होता है, हमारे जिंदगी में प्रवेश कर चुका होता है। इस बात से होशियार। अब यहां पर बोलता है पौल, इसके बदले तो आप लोग को मसीह के क्रूस पर घमंड होना चाहिए। मसीह का क्रूस दो लकड़ी का खाली जोड़ नहीं है जैसे लोग देखते हैं। क्रूस जो है सिर्फ दो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है ना। उस जमाने में क्रूस का मृत्यु सबसे नीचे वाला मृत्यु का सजा था। सजा सबसे नीचे वाला, एकदम क्या नेपाली में घिन लाग दो, घिन आने वाला मृत्यु। और जब किसी को क्रूस का मृत्यु दिया जाता था तो उसका पूरा खानदान पूरा इतना अपमानित, इतना अनादर, इतना तुच्छ हो जाता रहा समाज में। क्रूस का मृत्यु आगे के जमाने में इजरायली लोग क्या करते थे? जब अपने शत्रु लोगों को, जब व्यवस्था विरोध करता था, व्यवस्था उल्लंघन करता था, पत्थर से मार के उसका हत्या करता था। और उसको क्या करता था? वो क्रूस को काठ पर लटका देता था। वहां पर लिखा है, क्रूस पर लटके जितने भी लटकाया जाता वह श्रापित हो। उन लोगों की नजर में क्रूस श्रापित होगा, उन लोगों की नजर में क्रूस लकड़ी का टुकड़ा होगा, उन लोगों की नजर में क्रूस एक मृत्यु होगा। लेकिन बाइबल में क्या बताता है? पहला कोरिन्थ 1:18, क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस लकड़ी का टुकड़ा नहीं है,
क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्रूस एक मेल है, क्रूस में एक आशीष की बात है, क्रूस एक उद्धार का माध्यम है। उस पे आपको घमंड करना चाहिए, उसमें आपको घमंड करना चाहिए, ना कि परंपरा और जातिवाद, ना कि दूसरी बातों पर। नहीं, आपका घमंड क्रूस पर होना चाहिए। आपका क्रूस पर लटके हुए मसीह पर आपका घमंड होना चाहिए, वो निशान है। और अंत में यहां पर क्या बताता है, अंत में बताता है अंतिम पद में, उसको करके खत्म करता हूं। 17 पद में, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को, यहां पर और एक निशान है, वो निशान है यीशु का निशान। बहुत पावल की जिंदगी में अगर हम लोग देखेंगे तो पावल क्या होता था, पावल के विषय में वो बोलता है, मैं अपने शरीर में मसीह का दाग लिए फिरता हूं। ये मसीह का दाग क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थी की पत्री 11 अध्याय, इसका ये पद पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी की पत्री 11 अध्याय 22 से लेकर 28 तक मैं पढ़ रहा हूं। क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली है, मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश है, मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अब देखिए नीचे, यीशु का दाग क्या है। यीशु का दाग के विषय में यहां पर वो लिखता है, यीशु का दाग मतलब क्या है, बताता है, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैदी होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदी के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेत खाए, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। यह है यीशु का दाग। इन सारे दागों को लेकर पौल अपने जिंदगी में वो जगह जगह जाते हुए प्रभु का महिमा कर रहा है। प्रियो, आज शायद इस प्रकार के दाग, सारे दाग हमारे जिंदगी में नहीं है, लेकिन यहां पर वो कुछ बातें कहता है ना, जाति भाइयों से। जाति भाइयों भी उसके लिए एक दुख था, एक दाग के समान था। अपने जाति भाइयों से जोखिमों में, भूखे रहने में, प्यासे रहने में, जाड़े में, रात दिन समुद्र में बिताने में, पत्थरवा किया गया, कोड़े लगाया गया, कितने सारे बातें। शायद ये सारी बातें आप अभी तक तो हम लोगों ने नहीं किया, हमारी जिंदगी में नहीं है। लेकिन आज हम छोटी सी कोई बात कह दे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे घर में भी नहीं आऊंगा, तो क्या करते हैं हम लोग उस चीज को कर देते हैं, समझौता कर देते हैं। एक बात याद रखना है, बाइबल में समझौता शब्द कहीं पर नहीं है। समझौता का मतलब क्या है? जब आप दुकान में जब साड़ी खरीदने जाते हैं, जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, समझौता का मतलब क्या है? दुकानदार बोलेगा 500, आप बोलेंगे 300 है? तो अंत में क्या होता है? दुकानदार बोलेगा ठीक है, मेरा भी नहीं आपका भी नहीं, आप 400 दीजिए। वो हुआ समझौता। आप भी थोड़ा घटिए, आप भी थोड़ा बढ़िए, मैं भी थोड़ा घटूंगा, 400 में आप समान। वो है समझौता। इस प्रकार का समझौता बाइबल में नहीं। जिनने समझौता करना चाहा, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों का जिंदगी, उन लोगों का परिवार बर्बाद हुआ है। इसीलिए उस दिन हम लोग शेखर से भी वचन सुन रहा था ना, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हम लोग मसीह के छुड़ाए हुए लोग हैं। मेरा विषय वही है, आज हम किस निशान पर घमंड करते हैं? आज हम कैसा निशान लिए हुए चलते हैं? अगर कोई आपको गलत राह पर ले जाता है, कोई आपको वो सारे कार्य करने के लिए आपको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, जो पहले आप क्या करते थे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अगर कई सारे लोग कर भी देते हैं ताकि लोग अपमान ना करें, लोग मजाक ना उड़ाए, लोग घर में आना ना छोड़े, इस कारण भी कर देते हैं। तो अगर ऐसा करता है तो हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। सुसमाचार हमारे जीवन में व्यर्थ हो गया।
परमेश्वर का बलिदान, प्रभु यीशु का बलिदान, दुख का सब व्यर्थ हो गया। तो इन सारी बातों को हमेशा मन में रखना है। आप ही नहीं, मैं भी कई सारे नेपाली कलीसियाओं में गया हूं, है ना? नेपाली कलीसिया में मैं गया हूं, वहां भी जातिवाद है, वहां भी जातिवाद है, जातिवाद है। और उन सारे कार्यों को वो लोग करता है, आज भी करता है, जो एक समय क्या करता था। क्योंकि हमारा घमंड क्रूस है, हमारा घमंड परंपरा नहीं है, हमारा घमंड रीत नहीं है, हमारा घमंड कोई जो व्यर्थ की बात है वो नहीं है, लेकिन हमारा घमंड क्रूस है। क्रूस के यीशु ने जो हमको सिखाया वही हम करेंगे, उससे बाहर नहीं। तो यहां पर यह घटना घटने के कारण पौल ने यह बात को लिखा। इसलिए सारी बातों को मन में रखें। लेकिन अन्य जाति के पास में जब जाते हैं तो वो सारे कार्य आपको करनी चाहिए। जैसे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, कई सारे लोग है ना हाथ धोता है। उस दिन यहाँ बहन वो उनका अमन का घर से उधर से आया था लोग, है ना, सब लोगों का पैर धो रहा था। और इधर भी गए, और हम लोग भी कहे जाते हैं पैर धोते हैं, पैर ये नहीं तेल भी लगा देता है। मैं तो बोला अभी तेल मत खर्च कर, बहुत महंगा है। पानी तो सस्ता है, पानी से धो, लेकिन तेल मत डालना। देखो तेल तो बहुत महंगा है, अभी 200 से भी ज़्यादा हो रहा है ना, तेल मत डालना। अभी लोग क्या बोल रहा है, 10 में भी टीका मत लगाओ बोलता है। और चावल तो महंगा हो गया ना, अभी इधर बंद हो गया टीका भी। अभी थोड़ा थोड़ा खाली इधर इधर 1-2 इधर खाली होता है, 4-5 होता है। आगे क्या होता रहा, इधर से लेकर यहाँ तक लगा जाता है ना, ऐसे है ना, बोलो जो तबला था ना, यहाँ तक। लेकिन अभी क्या हो गया, महंगा हो गया। अभी कमती में भी क्या हो गया, 30-35 रुपये केजी हो गया चावल। तो इधर एक इधर एक इधर एक, बस खत्म, 3-4 हो गया, खत्म। ये सब बर्बाद मत करना है। परंपरा मानो, लेकिन जहां कैसा खर्च हो रहा है उसको से एकदम सावधान। आयमन कहा बे पत्नी मन अपना बुढ़ा के खर्चा नहीं कर बे, एकदम पहले कहना तेल बहुत महंगा है, तेल मत डालना है। पैर धो, जितना भी लाओ, जितना टैंकी ला के धोने से भी कोई बात नहीं है, सिंगानिया तो है जिंदाबाद, पूरा टैंकी ला के धो पैर भी, लेकिन खाने तेल से मत मिलाना, बहुत महंगा है। अगर थोड़ा थोड़ा भी बूंद बूंद में जाएगा तो 50 लोगों का तो 2 लीटर तो जाएगा खाने तेल। 2 लीटर मतलब 500 रुपया गल भैंस पानी में। तो इसलिए वो थोड़ा होशियार करना है, वो नहीं करना है ना। उधर में आया तो हम लोगों ने सब किया, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से ये करके थोड़ा रखिए। वो परंपरा मानिए, जो फायदे हैं आप अपने जन लोगों से मिलते हैं, आप अन्य जाति घर में जाते हैं, सब कीजिए, लेकिन वो बातें मत कीजिए जो आपको नहीं देता है बाइबल का वचन। आप सीधा बोलिए हम लोग नहीं करेंगे। मेरा भी है अन्य जाति लोग, जो लोग वो लोग जो अगर वो कभी भी करता है बोलता है, वो लोग है ना, थोड़ा सा बोल के बोलता है, कभी कभी जाता है थोड़ा सा बोलता है, नहीं हम लोग, मैं बोलता नहीं हम लोग तो नहीं करेंगे, ये तो हमारा नहीं है, हम लोग ने सब छोड़ दिया, अभी हम लोग नहीं करेंगे, सीधा मना कर देते हैं। तो ये सारी जो है होनी चाहिए, और उन सारी परंपराओं से बचे, उन सारी रीति विधि से बचे जो हमारे सुसमाचार को बर्बाद करता है और हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करता है, और बिना काम का घमंड, बिना काम का जो बातें, वो सारे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। सो प्रभु वचन में आशीष दे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे।